जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में लव अफेयर्स या शादी के बारे में बताती हैं हाथ की यह रेखाएं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हथेली में सबसे छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठ उंगली के ठीक नीचे का स्थान बुध पर्वत कहलाता है। इसी बुध पर्वत के आखिर में कुछ आड़ी रेखाएं भी होती हैं। इन्हीं रेखाओं को वैवाहिक रेखा कहा जाता है। सभी के लिए उनका वैवाहिक जीवन अथवा प्रेम विवाह खासम खास होता है। करियर लाइफ की भांति ही लोग बाग अपने वैवाहिक जीवन के बारे में भी जानने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि यह सभी के जीवन का एक अहम अंग होता है। हस्तरेखाओं से आप अपनी लव लाइफ अथवा लव अफेयर से जुड़ी कई खासम खास जानकारियाँ ले सकते हैं। सभी की हथेली में जीवन रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा व अन्य रेखाओं की भांति एक अन्य रेखा विवाह की रेखा भी होती है। हथेली की यह रेखा आपके प्रेम जीवन के बारे में संकेत देती है। कहाँ होती है विवाह रेखा? यदि इसके बारे में हम बात करें तो हथेली में कनिष्ठ उंगली के ठीक नीचे का स्थान बुध पर्वत कहलाता है। इसी बुध पर्वत के अंत में बाहर की ओर कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं। इन्हीं रेखाओं को वैवाहिक रेखा कहा जाता है। यही रेखाएं विवाह और प्रेम संबंधों के बारे में बताती है। वैवाहिक रेखा एक भी हो सकती है और उससे अधिक भी। लव अफेयर के राज खोलती है यह रेखा। जातक के जीवन में वैवाहिक रेखा की संख्या जितनी अधिक होती है उतने ही उस जातक के अफेयर माने जाते हैं। यानी कि यदि किसी जातक के हाथ में 3 रेखाएं हैं तो उनमें से 2 रेखाएं छोटी और हल्की हैं और तीसरी रेखा गहरी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस जातक के 2 अफेयर होने के बाद विवाह होगा। इन रेखाओं में जो सबसे स्पष्ट रेखा होती है वही वैवाहिक रेखा कहलाती है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ होती है शानदार। इस विषय में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जिनके हाथ में वैवाहिक रेखा गहरी और स्पष्ट होती है उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। वहीं दूसरी ओर जिनकी हथेली में यह रेखा टूटी हुई होती है उनके वैवाहिक जीवन में अड़चनें या तनाव आते जाते रहते हैं। पुरुष के हाथ में 2 वैवाहिक रेखा होना। जिन पुरुषों के बाएं हाथ में 2 विवाहिक रेखा होती हैं और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा हो, ऐसे पुरुषों को अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशहाल रहता है। ऐसी विवाह रेखा का होना शुभ नहीं होता। यदि वैवाहिक रेखा में 2 शाखाएं निकल रही हों तो ये अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। इससे विवाह टूटने का भय बना रहता है। यदि किसी महिला के हाथ में वैवाहिक रेखा के पास द्वीप का चिन्ह बना हुआ हो तो उसके विवाह में किसी तरह का धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है। वैवाहिक रेखा का झुका होना भी शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। विवाह रेखा पर इस प्रकार के निशान शुभ नहीं माने जाते हैं। यदि किसी जातक की वैवाहिक रेखा पर क्रॉस या तिल का चिन्ह बना हुआ हो तो भी ये शुभ लक्षण नहीं माने जाते हैं। ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं। ऐसे लोगों को मिलता है संपन्न और समृद्ध जीवन साथी। जी, अब इस पर चर्चा करें तो वैवाहिक जीवन यदि लंबी और वह रेखा सूर्य पर्वत पर जाए तो ऐसी रेखा संपन्न और समृद्ध जीवन साथी मिलने का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ उंगली के नीचे का बुध पर्वत हमारे व्यापारिक स्तर को भी बताता है। यदि यह पर्वत उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो और गद्देदार शक्ल लिए हुए हो तो यह व्यापारिक स्थिति को सुदृढ़ बनाता है। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।